Guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I will discuss some terms related to evolution like adaptive divergence or divergent evolution, adaptive radiation, parallel evolution and convergent evolution. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. सबसे पहले हम बात करते हैं अडेप्टिव डाइवर्जेंस की। अडेप्टिव डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसका मतलब होता है जब एक लीनिएज है वो स्प्लिट हो जाता है, वो बट जाता है, मतलब एक कॉमन स्पीसीज है और वो हमारा लीनिएज है, वो विद टाइम क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और इवोल्व हो जाता है। और इवोल्यूशन के टाइम पे जो अलग अलग यहाँ पे सब स्पीसीज बनती हैं उनमें क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग बायोस्फीयर में रहती है, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहती है। अगर क्लासिकल एग्जाम्पल की बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, तो अडेप्टिव रेडिएशंस की वजह से, जैसे फिंचेस थी गैलापागोस आइलैंड पे, जो फिंचेस थी वो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो गई थी, डिफरेंट हो गई थी। पर वो सारी जो फिंचेस थी वो किससे बिलोंग कर रही थी, वो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करती थी, बट उनकी अडेप्टेशन की वजह से, अलग अलग नेचुरल सिलेक्शन की वजह से और अलग अलग इन्वायरमेंट में फूड अवेलेबिलिटी की वजह से उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए थे। इसी को बोला जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सेकंड है हमारा अडेप्टिव रेडिएशंस। अडेप्टिव रेडिएशंस का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ ए नंबर ऑफ लिनिएजेस फ्रॉम सम प्रिमिटिव ग्रुप भी हो सकता है, प्रिमिटिव स्पीसीज भी हो सकते हैं, उससे बहुत सारे जो लीनियज हैं वो स्प्लिट हो जाएं और ये जो लीनियज है मॉडिफाई हों और इवोल्व हों विद टाइम और अलग अलग एक स्पीसीज क्रिएट कर दें। क्यों होते हैं इवोल्व इसलिए होते हैं क्योंकि एक प्रिमिटिव ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो स्प्लिट होके अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग हैबिटेट में जाके वो माइग्रेट कर जाते हैं। वहाँ पे उनकी फूडिंग हैबिट भी अलग होती है, उनके एनिमी भी अलग होते हैं और उनको अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ डील करना होता है, तो उनकी अडेप्टेशंस अलग हो जाती हैं, इसलिए उनमें चेंजेस आते हैं। तो इसको बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राउंड फिंच थी वो एंसेस्ट्रल फिंच थी, वो सीड ईटिंग थी, बट विद टाइम क्या हुआ, ट्री फिंच बनी हमारी। ट्री फिंच जो थी, एक तो ये ट्री फिंच थी जो फ्रूट ईटर थी, ये ट्री फिंच थी जो इंसेक्ट ईटर थी। एक वुड पैकर फिंच बनी हमारी और एक हमारी वार्बलर फिंच बनी। वार्बलर फिंच जिसमें प्रोबिंग बिल है, इनमें क्या है, ग्रास्पिंग बिल है, इसमें क्या है हमारा इसकी अलग तरह की बिल है। और फिर हमारी लार्ज कैक्टस ग्राउंड फिश बनी, कैक्टस ईटर। फिर हमारी लार्ज ग्राउंड फिश जो थी वो बर्ड जो क्रशिंग बिल उसमें आई, क्योंकि वो क्या कर रही थी, उसकी सीड ईटिंग जो हैबिट थी वो बन गई थी, क्योंकि वो एक अलग बायोस्पेस में जाके जो है माइग्रेट कर गई थी। तो इसलिए अडेप्टिव रेडिएशंस के थ्रू क्या हुआ, एक लीनियज था या एक ग्रुप था वो अलग अलग किस्में लीनियज में स्प्लिट हो गया, क्योंकि वो अलग अलग बायोस्पेस में क्या हो रही थी, माइग्रेट कर गई थी और उनके अकॉर्डिंग उनमें अडेप्टेशंस आई। पैरेलल इवोल्यूशन है। पैरेलल इवोल्यूशन तब होता है व्हेन इंडिपेंडेंट स्पीसीज, जो दो इंडिपेंडेंट स्पीसीज होंगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, एक मार्सुपियल मैमल्स है, एक प्लेसेंटल मैमल्स है, दो अलग अलग स्पीसीज है, वो एक्वायर करते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स वाइल इवोल्विंग टुगेदर। ये भी और ये भी दोनों एक साथ इवोल्व कर रही हैं और सिमिलर से उनमें क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर्स आ रहे हैं विद टाइम, और वो क्या होती हैं, सेम इको स्पेस में होती हैं। एन एग्जाम्पल है पैरेलल इवोल्यूशन का इज इन एक्सटिंक्ट ब्राउजिंग हॉर्सेस एंड पैलियोथर्स। देखो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लेसेंटर और मार्सिपियल्स में, तो पहले क्या आया हमारा, माउस थे, फिर मोल थे, फिर एंटीटर आए, फिर ग्राउंड लोग आए, फिर फ्लाइंग स्क्वायरल आए। यहाँ पे माउस था, फिर मोल था, फिर एंटीटर आए, फिर वोम्बैट आए, फिर फ्लाइंग फैलेंजिस आए। ये भी फ्लाइंग है, ये भी फ्लाइंग है। तो दोनों में क्या आए, सिमिलर कैरेक्टर्स इवोल्व हुए और ये एक दूसरे के पैरेलली इवोल्व कर रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स आ रहे हैं और सेम इको स्पेस में ये रह रही हैं। पैरेलल इवोल्यूशन कई लेवल पे हो सकता है, फिनोटाइपिक लेवल पे, जीन लेवल पे और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लेवल पे। फिनोटाइपिक पे सिमिलर फिनोटाइप्स ओक्योर होंगे
क्लोजली रिलेटेड टैक्सा में, जैसे प्लेसेंटल मैमल्स भी, प्लेसेंटल भी मैमल्स है और मार्सुपियल्स भी मैमल्स हैं, क्लोजली रिलेटेड टैक्सा में है। फिनोटिपिक सिमिलर, फिनोटिपिक करेक्टर्स आ रहे हैं दोनों में। जीन क्या, सिमिलर फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्थोलोगस जीन्स। ऑर्थोलोगस जीन कौन से होते हैं, जो होमोलोगस होते हैं, दैट हैव डाइवर्स फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल जीन। दोनों के कॉमन एंसेस्टर हैं माउस, दोनों ही माउस से इवोल्व हुए हैं, तो दोनों के कॉमन एंसेस्ट्रल जीन थे जो डाइवर्स होके अलग अलग बन गए, ये प्लेसेंटल और ये मार्सुपियल। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे देखें तो सिमिलर फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आइडेंटिकल चेंज, मतलब इनका सेम जीन था, माउस से इवोल्व हो रहे हैं दोनों, सेम जीन था, उनमें कुछ आइडेंटिकल चेंज आ रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब इसमें जो चेंज आ रहे हैं सिमिलर से चेंज इसी में आ रहे हैं, तो दोनों के आइडेंटिकल चेंज आ रहे हैं। ये है हमारा पैरेलल इवोल्यूशन। से समझते हैं हम यहाँ पे होमोलॉजी में, पैरेललिज्म में और कन्वर्जेंस में। इसको समझने से पहले हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, एडेप्टिव कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, जब सेपरेट लीनीज हैं, दो अलग अलग लीनीज हैं, पर वो सिमिलर मॉर्फोलॉजी को अज्यूम कर लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिमिलर इन्वायरमेंटल फैक्टर। सिमिलर इन्वायरमेंटल फैक्टर में रहने की वजह से, जैसे डॉल्फिन और वेल है, वेल क्या होती है, मैमल होती है, बट वो फिश लाइक स्ट्रक्चर है, उनकी इन्वायरमेंटल फैक्टर सेम है, दोनों वाटर में रहती हैं, दोनों एक्वेटिक है, इसलिए उनमें क्या है, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आ गए, फिन आ गई, ठीक है, पर वो क्या है, अलग अलग सेपरेट लीनिएज से बिलोंग कर रही हैं। ऐसे ही मैरीन एनिमल्स में जैसे फिश होगी, डॉल्फिन्स आर वास्टली, डॉल्फिन का जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, वास्टली डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस है और इनका नर्वस सिस्टम भी डिफरेंट होता है, येट दोनों ही, डॉल्फिन भी और हमारी जो अलग फिश होती है वो क्या होती हैं, सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहती हैं। सिमिलर कैसा, वाटर में रहती हैं, उनको फिन्स चाहिए, तो उनके अंदर क्या आ जाते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। जो फिन है फिश का एंड फिन है डॉल्फिन का, वो कॉमन पर्पस देता है दोनों को, ठीक है, फ्लोट करने के लिए, बट वो इवोल्व जब करेंगी तो अलग अलग वे में इवोल्व करेंगी। जैसे डॉल्फिन है, डॉल्फिन हमारी क्या है, प्लेसेंटल मैमल्स है, ठीक है, उसमें क्या होंगे, फिन होंगे जो क्लोज रिलेटेड होंगे हमारे ह्यूमन हैंड को रिलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम भी मैमल्स हैं और डॉल्फिन और वेल्स भी क्या है, मैमल्स हैं। बट जो फिश होती है हैव नो क्लोज रिलेशन विद हैंड्स, जो फिश के फिन होंगे उसकी कोई क्लोज रिलेशन नहीं होती हमारे साथ। और फिश का और हमारा जेनेटिक लेवल भी अलग अलग होगा, मतलब जीनोम भी अलग अलग होगा, पर वेल और डॉल्फिन का जीनोम काफ़ी हद तक हमसे मैच करता होगा। ऐसे ही फ्लाइंग एनिमल्स में जैसे बर्ड्स होते हैं, बैट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, आल डेवलप्ड विंग्स वाया डिफरेंट इवोल्यूशनरी पाथवे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमिंग बर्ड है हमारा, हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड एंड हमिंग बर्ड्स एंड हैव विंग्स जो उनको अलो करते हैं कि वो भाई फ्लावर वगैरह से नेक्टर को कलेक्ट कर सकें। बट जो दोनों ही स्पीसीज हैं वो अलग अलग है, उनके विंग की शेप क्या है, कन्वर्ज्ड है, किस पे, एक सिमिलर इवोल्यूशनरी पाथवे पे कन्वर्ज है, इसीलिए ये दोनों क्या है, अडेप्टिव कन्वर्जेंस के थ्रू इवोल्व हुए हैं। प्लांट्स में बात करें, प्लांट किंगडम में बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कन्वर्जेंट ट्रेड्स को एग्जिबिट करती हैं। अगर उनके फ्रूट की बात करी जाए तो many plants rely on their fruit for reproduction as it as animal who eat the fruit, और उसके क्योंकि जो एनिमल होता है वो फ्रूट को खाएगा और सीड को स्प्रेड करेगा, तो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इन ऑर्डर टू कम्पीट फॉर एनिमल एपेटाइट, बहुत सारे जो प्लांट स्पीसीज हैं वो इवोल्यूशनरी चेंज के अंडरगो गए हैं ताकि फ्रूट बड़ा होता जाए और फ्रूट में ज़्यादा फ्लैश आता जाए, मतलब जो फ्लैश जो ईटिंग पार्ट है वो आता जाए। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल उसको खाएंगे और सीड को डिस्पर्स करेंगे और वो जो प्लांट है वो डाइवर्स हो जाएगा, मतलब अलग अलग हैबिटेट में वो ग्रो कर पाएगा। दी सिमिलर एडेप्टेशन फ्रॉम अनरिलेटेड प्लांट्स अलो देम टू सर्वाइव द सिलेक्टिव प्रेशर दे एक्सपीरियंस इन सिमिलर निक। यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं होमोलॉजी, पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है। देखो, होमोलॉजी क्या है, जब सेम फीचर ओक्योर होते हैं डिफरेंट स्पीसीज बिकॉज ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से अराइज होने की वजह से डिफरेंट स्पीसीज बनती हैं क्योंकि वो अलग अलग इकोस्पेस में चली जाती हैं, पर उनके जो कॉमन एंसेस्टर के जो फीचर थे वो क्या हो जाते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं। तो देखो, होमोलॉजी क्या है, टू स्पीसीज बियरिंग द सेम फिनोटाइप, दो स्पीसीज होंगी, कॉमन एंसेस्टर होगा, दो स्पीसीज इवोल्व हो गई है विद टाइम क्योंकि वो अलग अलग जगह माइग्रेट कर गई थी, पर उनका जो सेम, उनका फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा क्योंकि उनका जो कॉमन एंसेस्टर था वो भी सेम था और उनका जीनोटाइप भी सेम था, तो उनमें जीन
जीन में जो डिफरेंस आएगा, उनके जीनोटाइप में जो डिफरेंस आएगा वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। पैरेललिज्म की बात करें तो सिमिलर फीचर कैन ऑक्योर इन डिफरेंट लीनियज, जैसे हमने मार्सुपियल्स की बात करी हम यहाँ पे, और हमने यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स की बात करी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उनकी अर्लियर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो सेम थी ना, मार्सुपियल्स की भी और प्लेसेंटल मैमल्स की भी, पर वो दो लीनियज से बिलोंग कर रहे थे, उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम थे, उनका डेवलपमेंटल पाथवे भी सेम था, ठीक है। तो पैरेललिज्म में टू स्पीसीज सेम फिनोटाइप के साथ शो होती हैं और सेम एंसेस्टर से इवोल्व होती हैं, और दोनों पैरेलली इवोल्व होती हैं, बट दो अलग अलग स्पीसीज फॉर्म कर देती हैं। टुगेदर दीज टू are term homoplasy when specific mechanism is not known. Convergent evolution की बात करें तो सिमिलर फीचर अराइज होते हैं अनरिलेटेड लीनियज में, ये रिलेटेड थे, ये भी रिलेटेड थे क्योंकि दोनों में कॉमन एंसेस्टर था, बट जब कन्वर्जेंस की बात करें तो ये अनरिलेटेड लीनियज में आते हैं एज ए कॉमन रिस्पॉन्स टू सिमिलर इन्वायरमेंट, क्योंकि ये सिमिलर इन्वायरमेंट में रहते हैं और सिमिलर नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रेशर है इन पे सिमिलर पड़ता है, इसलिए ये सिमिलर फीचर्स अराइज करते हैं। बिकॉज द लीनियज आर इंडिपेंडेंट, नॉन होमोलोगस फीचर्स में अराइज यूजिंग डिफरेंट जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल पाथवे। यहाँ पे सेम डेवलपमेंटल पाथवे था, सेम जीनोम था, बट यहाँ पे डिफरेंट जेनेटिक पाथवे होगा, डिफरेंट डेवलपमेंटल पाथवे होगा और डिफरेंट इंसेस्टर होंगे, डिफरेंट लीनियज होंगे, बट क्या होता है दोनों सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं, सेम नेचुरल सिलेक्शन के अंदर रहते हैं, सिलेक्शन प्रेशर भी सेम होता है इनके अंदर, इसलिए ये सिमिलर फीचर्स ग्रो कर जाते हैं। जैसे एंसेस्टर फिनोटाइप ए है, एंसेस्टर फिनोटाइप बी है, अलग अलग एंसेस्टर हैं, ठीक है, पर दोनों क्या करते हैं सिमिलर इन्वायरमेंट में रहते हैं। कन्वर्जेंस टू स्पीसीज विद द सेम फिनोटाइप, अब यहाँ पे ये स्पीसीज है, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 आ जाएगी, बट यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो सेम आ रहे हैं क्योंकि वो सेम इन्वायरमेंट में रह रही हैं और सेम सिलेक्शन प्रेशर के अंडर रह रही है, तो उनके अंदर जो एडेप्टेशंस आएंगी वो सिमिलर आएंगी, इसलिए यहाँ पे जो फीचर्स आते हैं वो सिमिलर आते हैं। फिनोटाइप सी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ए और बी जब उनके एंसेस्टर थे उनमें अलग फिनोटाइप था, बट जब वो स्पीसीज सेम इन्वायरमेंट में रहती हैं, अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करते हुए भी, अलग अलग लीनियज से बिलोंग करते हुए भी, बट उनमें जब चेंजेस आता है तो वो सिमिलर आता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।